आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। आपने पिछले बार भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल भी बिहार आएंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार किस तरीके से तैयारी है? पटना आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। देखिए हम लोग सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और यहाँ के साथियों के साथ बातचीत होकर एक सामूहिक फैसला पार्टी का है। दूसरा जो यहाँ के मुद्दे हैं वो बहुत ही इस समय गंभीर है। पहला तो ये कि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले चुनाव को हाईजैक कर लिया है और निष्पक्ष चुनाव यहाँ नहीं होगा, इस बात का साफ संकेत चुनाव आयोग ने दे दिया है। गहन पुनरीक्षण के नाम पे आपने जो जो शर्तें लगाई हैं इसको पूरा करना किसी के लिए संभव ही नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जितने कागजात आप मांग रहे हैं इतना मैं ही नहीं दे सकता। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की व्यवस्था ये दिखाती है कि बिहार का आम मतदाता वो कागज़ नहीं दिखा सकता जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो ये गैर जरूरी साजिशन थोपी गई एक नीति है जिससे मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। तो सवाल ये भी है कि दिल्ली चुनाव के बाद एक बड़ा चुनाव जो है बिहार में है। जो तस्वीरें दिल्ली में आई आप लोगों के विपरीत रही, बिहार में इस बार कितना उम्मीद है, किस तरीके से चुनाव? देखिए बिहार में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी तो अपनी भूमिका निभाएगी, सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो 20 साल का शासन रहा है नीतीश कुमार जी का और बार बार जो बीजेपी के साथ उनका तालमेल रहा है और बीजेपी जिस प्रकार की सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और अभी तो जिस तरह से मतों का अधिकार छीनने का काम कर रही है, इस बार एनडीए के खिलाफ बिहार की जनता फैसला देगी। संजय सिंह, किस तरीके से देखते हैं बिहार को? जब आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं तो 2005 से पहले जंगल राज था या 2005 के बाद की सरकार में जंगल? देखिए जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में क्या है, जनता मालिक है। अगर उन सरकारों में गलत हुआ, उनको सज़ा मिली, वो हारे चुनाव, और अगर आज गलत हो रहा है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको हारना चाहिए चुनाव। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक बार पिछले चुनाव में विशेष राज्य के दर्जा की बात की गई थी। बिहार आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में आता है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से पलायन करते हैं। तो बिहार के लिए इस बार मॉडल क्या रहे? तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिला होता, 2015 से ये बात शुरू हुई थी, तो आज 10 साल हो गया, तो बिहार 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। तो बातें कहना, उसमें तो प्रधानमंत्री से आगे कोई जा ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी हमारे भाषण वीर योद्धा हैं, उनसे कोई आगे नहीं जा सकता। वो तो अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता कराई जाए तो नंबर 1 पे आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। कहना और करना में फ़र्क होता है। यहाँ का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा रहता है, 2 करोड़ 70 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। अभी दिसंबर नवंबर के महीने में छात्रों को यहीं पटना में मारा पीटा गया, इसलिए कि वो अपने रोजगार का अधिकार मांग रहे थे। शिक्षा की, स्वास्थ्य की हालत छिपी नहीं है, जो हालत है यहाँ की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियाँ हैं ये कुछ इस ओर से संकेत करती हैं कि अब एक बड़ा परिवर्तन यहाँ होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि पटना के बाद किशनगंज जा रहे हैं, सीमांचल का वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका होता है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी गए थे। क्या लगता है कि ये एक टारगेटेड प्लेस है? तमाम पार्टियां जो हैं शुरुआत वहां से करती हैं, आपकी भी शुरुआत जो है वो किशनगंज से हो रही है। शुरुआत तो पटना से भी, मैं पटना के बाद किशनगंज जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इतना बड़ा बिहार है, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम लगेंगे तो जाएंगे। और इसमें क्या किशनगंज के लोग नागरिक नहीं हैं? क्या उनको मेरी बात सुनने का या मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का अधिकार नहीं है? है डेमोक्रेसी में, तो वहाँ जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। साफ कहा कि बिहार में दोनों सरकारों ने जो किया उसको उसका जवाब मिला। वहीं साफ कहा कि अब किशनगंज की तरफ भी जाना है और वहाँ भी चुनावी प्रचार और साथ साथ जनसभा को संबोधित करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।